Hello students, good morning. I am Dharmendra Yadav from CBS Inter College इटबहरा गौर बस्ती। प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी का जो पहला लेसन है द गोल्ड वॉच, उसका तीसरा पार्ट जो है आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। क्योंकि पिछले 2 वीडियोज़ में उसकी आधी स्टोरी के बारे में हमने आपको बताया है। आज की स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ हाउ वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट। यानी जब शंकु जो है अपने घर से वर्क के लिए जा रहा होता है तो उसकी पत्नी जो है बच्चे के शरीर पर जो फोड़े निकले हुए हैं उसकी दवाइयों के लिए उसे कहती है, और जानबूझकर जो है शंकु इस तरह से बिहेव करता है कि मानो उसको उसके बारे में पता नहीं है। तो उससे मूर्ख की बात पूछता है कि किस तरह की दवा और कितने पैसे की आएगी। तो वो कहती है कि एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ का लगभग 13 पैसे उसका दाम होगा। और वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और मैं इसको 3 दिनों से आपसे बोल रही हूँ। कहता हाँ। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंड हेड। शंकु कहता हाँ कि मतलब मुझे पता है, और शंकु अपने सिर को झुकाए हुए शर्म से बेचारा जो है अपने काम के लिए निकल जाता है। जैसे ही फिर आगे बढ़ता है फिर उसकी पत्नी कहती प्लीज सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। कहते कृपया, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। पहला जो उसने बोला था वो कमांडिंग लुक में था, अब यहाँ थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में यानी मीठी आवाज़ में वो कहती है सुनिए। शंकु लुक्ड बैक। शंकु वापस मुड़ता है। सी स्पोक जेंटली। तो वो बड़ी ही सज्जनता से बड़ी सरलता से कहती है प्लीज ब्रिंग 2 ripe बनानाज। कहते कृपया 2 पके केले ले आइएगा। व्हेन वी कम बैक इन द इवनिंग। जब आप शाम को वापस आइएगा घर तो कहती है 2 पके हुए केले ले आइएगा। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट। क्योंकि बच्चा रात को रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव। और मेरे पास उसे देने के लिए पर्याप्त दूध नहीं होता है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। इतना कहते हुए शी स्टूड देयर, वहीं पर खड़े खड़े, पुलिंग अप हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को वो ऊपर उठाती है विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। देन शंकु नोटिस हर वेली वलिंग आउट, जिसको कि शंकु बड़े ही आश्चर्य नजरों से देखता है। वॉज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, कि ये क्या किस तरह का एक नया बोझ उसके सिर पर आ गया था। शंकु वाज स्टन। शंकु सहम से जाता है। ही कस्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोसता है। एंड विथ अ डीप साई, और गहरी सांस लेते हुए ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। और वो जो है धीरे धीरे फैक्ट्री की ओर चलना शुरू कर देता है। जैसे आगे फिर बढ़ता है कहती लिसन, सुनिए, डोंट फॉरगेट, मत भूलिएगा। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी उसे याद दिलाती है। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक डाउन। शंकु सिर को हिलाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। एट 1 o'clock, अब यहाँ से स्टोरी उस फैक्ट्री की है जहाँ पर वो काम करता है। कहता है 1 o'clock द बेल रैंग फॉर इंटरवल। 1 बजे जब बजता है, मध्यावकाश के लिए घंटी बजती है। जैसे आपके विद्यालय में जब 4 बेल कंप्लीट होते हैं तो आपके लिए मध्यावकाश की छुट्टी होती है भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। वैसे उसके फैक्ट्री में भी मध्यावकाश के लिए 1 बजे घंटी बजती है। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट एट होम। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर, होटल्स की ओर, चाय की दुकानों की ओर लंच करने के लिए चले जाते हैं। शंकु वाज ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु अकेला व्यक्ति होता है जो कहीं पर नहीं जाता। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर। ही स्टूड, वह खड़ा रहता है, लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, एक खंभे का सहारा लिए हुए। इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। ऑफिस के
पश्चिमी छोर पर एक किनारे पर कोने में जो है एक खंभे का सहारा लिए वो खड़ा रहता है। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस, उसका हृदय बेचैनी से तेजी से धड़कता है और अनियंत्रित गति करता है। अब जब शंकु वहाँ पर बेचैनी से खड़ा हुआ होता है, ये फ्यू मोमेंट पास, कुछ समय व्यतीत होता है। द इंजीनियर इज शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, अब वो अभियंता जो एक छोटे कद का होता है, फैट इंग्लिशमैन, मोटा अंग्रेज आदमी, विथ कैट लाइक आइज, जिसकी भूरी आंखें होती हैं, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो स्टैचू की भांति दिख रहा होता है, गॉट आउट ऑफ द रूम, वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद कर देता है, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला जाता है। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, रोजाना की बात आज भी उसकी कलाई में कोई घड़ी नहीं थी। जब इतना देखता है शंकु तो कहता शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का हृदय थोड़ा आराम महसूस करता है। और ए फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, कुछ और समय व्यतीत होता है। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु चारों तरफ देखता है, और देयर वॉज नो बडी इनसाइड, और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। ही वॉक टूवर्ड द ऑफिस, अब वो ऑफिस की ओर बढ़ता है। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्टली क्लोज, शीशे वाली खिड़की हमेशा की तरह उस दिन भी केवल आधी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉच ऑन द टेबल, और सोने का घड़ी जो है मेज पर रखा हुआ था। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितना वो जो है मतलब बहुमूल्य था, चमक रहा था। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसको देखकर उसका हृदय फिर तेजी से गति करने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न फॉर लंच आफ्टर लंच, कहता सोचता है कि अंग्रेज आदमी जो है अब लंच के बाद लौटेगा, एंड हिज सिस्टिया ओनली बाई 4 o'clock, और उसके जो और लगभग लौटेगा कब, कहा लंच और आराम करने के बाद लगभग 4 बजे लौटता है। एक गुड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर एक अच्छा मौका होता है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, और वहाँ पर कोई नहीं होता है। 1 2 3 6 8 7 मिनट पास, कहता ऐसा सोचते सोचते 1 2 3 4 5 6 7 मिनट बीत जाते हैं। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु सोचता है कि सपोज समवन सीज मी, कि अगर किसी ने देख लिया तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कई दिनों से फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जो उसके अंदर डर था वो उसे पुश कर रही, पुश माने रोक रही थी आगे बढ़ने के लिए। ही टुक अ फ्यू स्टेप, लेकिन वो कुछ कदम जाने के बाद लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखता है, बट सा नो वन, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, अपनी मतलब अर्जेंट आवश्यकताओं से विवश होकर या उसको पुनः याद करके ही वर्क टूवर्ड्स द रूम, वह कमरे की ओर आगे बढ़ता है। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर वो चारों तरफ देखता है। नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं दिखता। ये शुडर पास थ्रू हिज वेन्स, फिर भी उसकी नसों में कपकपी की एक लहर दौड़ती है, यानी उसका शरीर कांपने लगता है। हिज हार्ट थ्रोप्ड, उसका हृदय अचानक रुक सा जाता है। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड बीतता है। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड एंड गोल्ड वॉच वॉज इन इट, वह अपने हाथ को फैलाता है, अंदर डालता है, और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ जाती है। नर्वसली, निरंकुशतापूर्वक, हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखें पुनः निरीक्षण करती हैं। नो वन वॉज देयर एट ऑल, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, वह अपनी जेब, पैंट की जेब में जो है घड़ी को रख लेता है। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, अपने सांसों को रोके हुए, एंड वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम जाने के बाद, ही लुक्ड बैक, जब वो वापस मुड़ता है, तो देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तो उसे पूर्वी छोर पर जो है गैलरी में
कोई जल्दी जल्दी आते हुए दिखाई देता है। अब जब इतना देख लेता है वो, तो कहता ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस, निश्चित रूप से वो टाइम कीपर ऑफिस में जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, शायद उसने सब कुछ देख लिया है। परहैप्स ही वॉज हेस्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, कहता परहैप्स ही वॉज हेस्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, संभवता हुआ जो है जल्दी से गेट की वॉचमैन को सूचना देने जा रहा है। वो गार्ड कहता हे भगवान, हैड ही बंगिल्ड, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बंगिल मतलब होता है गलती करना। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर और पेट्रीफाइड, शंकु जो है वहाँ पर खड़े हो स्तब्ध जो है खड़े होकर जो है एकदम शांत रहता है। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, और जब वहाँ खड़े होकर एक टक जो है अचेत रहता है, तो कहता है, सोचता है कि द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, कि मानो वो जो सोने की घड़ी उसने अपनी जेब में रखा था वो ऐसे जल रही थी जैसे कोई सिंडर जल रहा हो। इट सेंट स्पार्क अलॉन्ग हिज नर्व, और उसके जलने की जो चिंगारी है उसके सारी नसों में दौड़ रही है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, और मानो पूरा संसार उसके चारों तरफ आग की तरह घूम रहा है, यानी लौ जल रही है उसकी। फ्लेम अराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, जैसे किसी रेत में आग लगने से उसके सारे पार्टिकल्स जो है चमकना शुरू होते हैं। कह रहा ऐसे मालूम प्रतीत हो रहा था। नो साइड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी शांत का माहौल दिखाई नहीं दे रहा था। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर बर्निंग, ये सब कुछ मानो चारों तरफ से जल ही रहा था, यानी आग सी लगी हुई थी। इतना सोच ही रहा था, तब तक जो है एक व्यक्ति आता, कहता ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, भाई शंकु तुम खंभे की बात क्यों यहाँ स्तब्ध खड़े हो। शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट, शंकु जब मुड़ता है तो सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, तो माधवन को अपने पास खड़ा हुआ पाता है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु अब एकदम चौंक सा जाता है। कहता नो रीजन फॉर नथिंग, का कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। गॉड ऑन माई लेयर, माधवन सेड विथ अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, कहता ईश्वर तुम्हारी भला करे। माधवन इतना कहते हुए हंसते हुए जो है अपने कार्य को चल देता है। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट माई गॉड, कहता है भगवान निश्चित रूप से यह भी गया होगा और जो है चोरी के बारे में सूचना दिया होगा। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, संभवतः हर किसी को पता चल गया है। और ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, और कह रहा फैक्ट्री के वो लगभग 800 कर्मचारी जो हैं वो उसको चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन, और वो उसे घृणित नज़रों से देख रहे हैं। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, और वे लोग उसे भयावह लग रहे हैं, और लोग उसे जो है थीप कहकर बुला रहे हैं, चोर चोर की संज्ञा दे रहे हैं। ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, सोचता है कि अब उसे जो है अपने उस अंग्रेज बॉस के पास ले जाया जाएगा एंड रिप्राइमेटेड, और उससे पूछताछ की जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितना घृणित नज़रों से वह उसे देखेगा, कौन, उसका बॉस। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, सोचता है कि शंकु अब तुम्हें निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा। द फेलो वैकी वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, कहा तुम्हें उसी प्रकार से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, यानी तुम किसी काम के नहीं रहोगे। जैसे पुराने छाते की जो ऊपर की कबर होती है उसको उसके चले जाने पर जो उसकी वैकी होती छड़ी होती है वो किसी काम की नहीं होती है, कहा उसी तरह से तुमको भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। ए कोल्ड फियर इंटर शंकुच हर्ट, एक कपा देने वाली डर उसके हृदय में प्रवेश कर गई। व्हिच वॉज चुक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट, जिसने उसे पूरी तरह से निराश और हताश कर दिया, दुखी कर दिया।
द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस। सोच रहा है कि गार्ड जो है, जो टाइम कीपर ऑफिस का एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर जो गार्ड है वो उसके आने का इंतजार कर रहा होगा। और ही वुड कैच हिम, और जैसे वो वहाँ जाएगा उसे पकड़ लिया जाएगा। कहता नो दैट विल ए डेंजर, कहता नहीं ये रास्ता तो खतरे की ओर ले जा रहा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, इसलिए उसे अब इस घड़ी को वापस उस जगह पर रख देनी चाहिए। ए स्कॉचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, यानी वो चिंगारी देने वाला सिंडर के समान। कह रहा है जो घड़ी है जो जल रही है उसकी जेब में, कह रहा है उसको जो है वापस रख देना चाहिए। बट देन ओह नो, कहता लेकिन नहीं, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन ए सेकेंड थाट, एक सेकेंड एक क्षण विचार करने के बाद वो अपने आप से कहता है बट फाइनली, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों विचारधाराएं उसके मन में बार बार आती रहती है, परंतु अंततः जो है ही मेड अप हिज माइंड, वो अपने मस्तिष्क को संतुलित करता है। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, क्योंकि वो अभी ऑफिस रूम के पास ही था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड ओपन, हाफ ओपन, और खिड़की भी अभी आधी खुली ही थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, यानी पूरी तरह से चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, वह जल्दी से जो है अपनी जेब से उस घड़ी को निकालता है। और हिज हैंड ट्रेम्बल लाइक एज लीफ एज पेन लीफ, उसका हाथ उस तरह से कांप रहा होता जैसे किसी पेड़ से, यानी किसी वृक्ष से कोई पत्ती हुई लहराती हुई जमीन पर गिरती है, उसका हाथ उसी तरह से कांप रहा होता है। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, अब वो फिर अपने घर की परिस्थितियों के बारे में याद करता है। एंड हिज अनपेड डेब्ट, और अपने न भुगतान कर पाए हुए कर्जे के बारे में। फिर भी कहता व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता है। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु जो है थोड़ा सहमा सा महसूस करता है। द साउंड ऑफ द फुट स्टेप बिहाइंड हिम, समवन वाज रिटर्निंग, उसे लोगों की जो है आवाज़, वापस आने की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वह टेबल पर पुनः जो है घड़ी को रखकर एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और जो है सांसों को रोके हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। तो ये था स्टोरी जिसमें हमें एक शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की परिस्थितियाँ उससे गलत कार्यों के लिए मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने मस्तिष्क को अपनी विचारधाराओं से, सकारात्मक विचारधाराएं हम अपने अंदर रखते हैं, ईमानदारी पूर्ण विचारधाराएं हमारे अंदर होती है, तो निश्चित है गलत कार्य को करने से हम निश्चित रूप से बच जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है व्यक्ति ना चाहते हुए भी गलतियां कर देता है, लेकिन सुधारने का उसे स्वयं सुधारने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होता है। जिस प्रकार से शंकु के मन में एक बार निगेटिव विचारधारा आई, फिर भी चूँकि एक ईमानदार और परिश्रमी था, वो कार्य करने के बावजूद भी उसने अपनी गलतियों को सुधार लिया और गलत कार्य करने से बच गया, सामाजिक अवहेलनाओं से बच गया, आलोचनाओं से बच गया। यानी प्यारे बच्चों, हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थितियों का सामना पूरे ईमानदारी के साथ करना चाहिए। निश्चित है सफलता मिलेगी, बस अंतर इतना होगा कि किसी को शीघ्र मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है, बट हमें उससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप मीनिंग्स को याद कर लेंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे तो आप अपने रफ पे कीजिएगा, नहीं तो हम क्लास में आपको इसके आंसर्स बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।